संजय पांडे आज नॉलेज वैली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के समक्ष पटेल जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय एकता की प्रेरक कड़ी भारत के बिस्मार्क एवं भारतीय गणराज्य के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की जयंती है। हम जानते हैं कि पटेल जी के नाम के साथ दो बातें जुड़ी हैं, लौह पुरुष एवं राष्ट्रीय एकता दिवस। लौह पुरुष तो बहुत दिनों से चल रहा है, पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। कारण क्या है, वजह क्या है कि लौह पुरुष कहते हैं? जैसा लौह शब्द से ही स्पष्ट होता है कि लौह यानी लोहा एक धातु है जो बहुत कठोर होती, बहुत कड़ी होती है। तो पटेल जी के विचार जो है बहुत कठोर थे, बहुत इरादे बहुत कड़े थे। वो जो भी निर्णय लेते थे बहुत कठोर लेते थे, उनमें डर और भय नाम की चीज़ नहीं थी, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा गया। बाकी तमाम बातें उनके जीवन के बारे में कि कभी उनकी आंख में फोड़ा हुआ था, उसको उन्होंने लोहे की सलाखों से दाग दिया, उनको जरा सा भी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, इसलिए उनको लौह पुरुष कहते हैं। रही बात राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता शब्द से ही पता चल रहा है कि एकता है क्या। एकत्र करना, लोगों को जुटाना। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि पटेल जी जो है हमारे राष्ट्र को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद तो हो गया, लेकिन उस देश के समक्ष कुछ सारी चुनौतियाँ थी, कुछ समस्याएं थी। जैसे कि कुछ रियासतें थी भारत की जो अलग थलग पड़ी हुई थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये रियासतें अलग थलग पड़ी थी जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। ये समस्या थी कि इस समस्या को हल कौन करेगा, कौन रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कराएगा। तो इसका प्रयास जो है हमारे पटेल जी ने किया, और उसके बाद में इधर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये किया कि सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो आज क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस और पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर को। ठीक, तो इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और इनकी जन्मदिन जो है ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया आपको कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे प्रतिवर्ष मना रहे हैं इस समय। ठीक, हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, बिस्मार्क की भी उपाधि दी गई है। इनके जीवन के बहुत से किस्से हैं जो किताबों में दबे हैं। दो चार अंश मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ने जाना था इंग्लैंड, बैरिस्ट्री पढ़ने जाना था। बैरिस्ट्री मतलब वकालत पढ़ने जाना था। इनका बड़ा मन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि मैं भी जो है इंग्लैंड जाऊं और वहां से पढ़ करके आऊं। तो यहाँ की पढ़ाई, भारत देश में जो पढ़ाई थी उन्होंने पूरी कर लिया था, और वहां जाने के लिए 12,000 रुपए लगते थे उस जमाने में, इंग्लैंड जाने में। तो हुआ क्या कि 12,000, अब गरीब आदमी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, सामान्य आदमी थे। 12,000 रुपए था नहीं, शादी भी हो चुकी थी, घर की जिम्मेदारियां भी थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात बता दी कि भाई मुझे इंग्लैंड पढ़ने जाना है, चाहे जो भी होगा जाना ही जाना है, और इसके लिए पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा वकालत में, मतलब यहाँ की वकालत पढ़ चुके थे, बाहर इंग्लैंड पढ़ने जाना चाहते थे। तो उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, कुछ पैसा वैसा जोड़ा। करीब 4 वर्षों के उपरांत जो है वो 12,000 रुपए अरेंज हो गए, और उनकी पत्नी ने भी घर चलाने में कुछ पैसा उन्होंने भी जोड़ लिया, बचाया। तो पैसा इकट्ठा हो गया, उसकी फ्लाइट की टिकट आ गई, सारा मामला रेडी हो गया, वीजा पासपोर्ट सब बन के आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। लेकिन अब बात क्या हुई कि वो जब उनका वीजा जो आया, वो जब पते पर आया तो उनको मिलने के बजाय उनके बड़े भैया को मिल गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया को। ठीक,
और उनके बड़े भैया भी विदेश जाना चाहते थे, उनका भी इच्छा थी कि हम भी विदेश चले जाएं। और फिर ये जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने बड़े भैया के पास इसको बताने पहुंचे कि भैया हमको तो विदेश जाना है, तो उनके भैया ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर छोटा भाई पहले चला जाएगा और बड़ा भाई बाद में जाएगा तो बताइए समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई का अनुसरण छोटा भाई करता है कि छोटे भाई का अनुसरण बड़ा भाई करेगा। ठीक, तो उस जमाने में सरदार पटेल का अपने घर के लिए त्याग था कि उन्होंने विदेश जाना कैंसिल किया अपना और अपने बड़े भाई को विदेश पढ़ने भेज दिया। और साथ साथ बड़े भाई के परिवार की जिम्मेदारी भी सरदार पटेल पे आ गई। हालांकि 3 साल में फिर वो सब अरेंज हुआ पैसा फिर से एक बार, और जब 3 साल बाद सरदार पटेल पढ़ने गए तो जो वहां पढ़ाई थी 4 वर्ष की, सरदार पटेल इतने टापर थे कि उस 4 साल की पढ़ाई को केवल 2 साल में पूरी करके चले आए। तो इस बात पर आपको ताली जरूर बजानी चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सरदार पटेल सामान्य विद्यार्थी नहीं थे, बड़े उच्च कोटि के विद्यार्थी थे, पढ़ने लिखने में होशियार थे। ठीक, दूसरा मौका तब आया उनके त्याग का, मैं उनके त्याग के ऊपर बात कर रहा हूं कि दूसरा मौका तब आया जब भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठेगा इसका निर्णय होना था, और जो कैबिनेट मिशन बना था उसने सारे राज्यों से सहमति बनानी शुरू की कि कौन बन सकता है, किसका नाम राज्य भेजें। तो राज्यों से कहा गया भाई अपना अपना नाम सुझाइए कि किसको उस गद्दी पर बैठा दिया जाए। 15 राज्य थे, 15 सदस्य थे, हर राज्य के 15 लोग का मतलब 15 राज्य। उनसे मशवरा मांगा गया कि भाई बताओ कौन उस गद्दी पर बैठेगा। तो 15 में से 12 राज्यों के मुखिया ने, 12 राज्य के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुझाया, और एक ऐसा राज्य था जिसने पट्टाभ सीतारमैया का नाम सुनाया, जो महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। पट्टाभ सीतारमैया महात्मा गांधी के बड़े करीबी थे, उनका नाम सुझाया। और एक नाम उन्होंने कोई सी राजगोपालाचारी हैं कुछ, उनका शायद नाम सुझाया था, कंफर्म नहीं हूं, देख लीजिएगा आप लोग शायद। लेकिन सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब पट्टाभ सीतारमैया से महात्मा गांधी जी उस सभा में बैठे थे, जब ये सब वोटिंग हो रही थी, तो पट्टाभी सीतारमैया की तरफ महात्मा गांधी ने जब देखा तो सीतारमैया ने कहा कि गुरुदेव हम तो जवाहरलाल नेहरू की तरफ अपना वोट कर रहे हैं, हम उन्हीं को बनाएंगे, और स्वयं हट गए। यही हाल उनका भी हुआ जो दूसरा कोई व्यक्ति था। और जब महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की तरफ रुख किया कि जिनको 12 वोट मिले थे 15 में से, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, तो हुआ क्या? सरदार पटेल ने उनकी इच्छा को भांप लिया कि गांधी जी की मंशा क्या है, और गांधी जी की मंशा क्या थी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाए। उनकी निजी इच्छा थी, देश की इच्छा नहीं थी। हालांकि इस पर अपवाद हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं सुनने वाले वीडियो को जो भी देखेंगे, लेकिन ये गांधी जी की इच्छा थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रधानमंत्री बने। और यहाँ 15 में से 12 सदस्यों का वीटो लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, और उन्होंने एक सांस में गांधी जी को देखकर कहा कि गांधी जी जैसी आपकी इच्छा हो, सिरोधार्य है मुझे, मैं इस पद को छोड़ता हूं तुरंत, मैं भी नेहरू जी का समर्थन करता हूं। और यह उनका त्याग था। आज सब बच्चे बैठे हैं, कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं, अपने सगे भाई बहनों में नहीं कंप्रोमाइज कर पाते हैं। अगर वो एक पैकेट बिस्किट लिए तो कहेंगे हम तो 2 लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मानेंगे नहीं। कोई एक सेट कपड़ा ले लिया, कहेंगे भैया हम तो दूसरा लेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम यही लौटने लगेंगे अभी दुकान पर। होता है ना? लेकिन सोचिए जब देश के सबसे बड़े पद की बात आई तो उन्होंने अपना जो स्वार्थ था ना उसको खूंटी पर टांग दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने महात्मा गांधी जी का अनुसरण कर लिया था कि नहीं ठीक है महात्मा गांधी जी जैसा आप कहें। तो ये उनका त्याग था। अच्छा, देश के लिए क्या किया, उनका क्या इंपॉर्टेंस था देश के लिए? हमारा देश जब आज़ादी से पहले बहुत छोटे छोटे उसमें डिवाइड था, प्रांतों में, सबके अलग अलग मुखिया होते थे, तमाम बीच बीच में स्वतंत्र राजा भी हुए थे, तमाम राजा रजवाड़े थे जो अपनी राजधानी एक अपना राज्य बना रखे थे, वो किसी के शासन में नहीं आते थे, वो खुद का अपना नियम कायदा चलाते थे। ऐसी 560 रियासतें देश में थी, ऐसे 560 राजा थे जो भारत देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आपका नियम नहीं मानेंगे, बने रहो सरकार, कोई मतलब नहीं हमसे। लेकिन
इसके एकीकरण को और पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया कि उन्होंने 560 रियासतों को भारत देश में मिला करके और इसको भारत माता का दर्जा दे दिया। समझ गए? जिसमें कश्मीर एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। कश्मीर का नाम आप सबने सुना होगा। कश्मीर पहाड़ी एरिया है, बड़ा सुंदर है ना, भारत का मुकुट है। कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उनको वहाँ एक कोई मुस्लिम शासक थे जो नहीं चाहते थे कि वो उनको मतलब राजा माने। बड़ा दबाव बनाया था कि आप इस कश्मीर को पाकिस्तान में मिलने दीजिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजकर 24 घंटे के अंदर श्रीनगर से लेकर वहाँ इस्लामाबाद तक कब्जा किया था। ये उनकी वीरता थी, किसी से पूछने नहीं गए थे और भारतीय सेना को वहाँ तक पहुँचा दिया था। तो उनका जो योगदान है वो यही है कि परिवार को संभाला कैसे जाए ना। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीख सकते हैं कि उनके पास सारी नीतियाँ थी। साम दाम दंड भेद, चारों नियम था। जिस बात से तुम मानते हो उसी बात को लगा देंगे। समझ गए? तो सीधे सीधे कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब देश की बात आती है तो उनका नाम हमेशा जो है इतिहास में अमर रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे सुनने के लिए और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे सबको प्रेम पूर्वक हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।